हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होमगार्ड परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1। इसमें दोस्तों आपके सिलेबस पर आधारित हमने प्रश्न लिए हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि हमें इस पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो डालते हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब का जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो भी डालते हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। 1878 का वानाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया दिया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने। 1878 का ये जो एक्ट है इसको रद्द कब किया गया था दोस्तों? इसको रद्द किया गया 1882 ईस्वी में। ये याद रखिए, आपको कभी कभी पूछ देगा दोस्तों ये एक्ट 1878 का एक्ट कब रद्द किया गया, तो ये आप याद रखिएगा 1882 ईस्वी में। किसने रद्द किया इसको? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब रद्द कर दिया गया दोस्तों? इसका विद्रोह कब हुआ? इसका विद्रोह हुआ 1820 ईस्वी में। नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन कठिया से। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? तीन कठिया से। आप लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत ही कुछ सुना होगा दोस्तों। ये कब हुआ था इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। सन 1893 से 1900 ईस्वी के बीच तत्कालीन बिहार में, सॉरी दोस्तों इसका ये आंसर नहीं होगा। 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया गया। ये आंदोलन जो सत्याग्रह आंदोलन था ये तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? बिरसा मुंडा से। इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1883 से 1893 से 1900 ईस्वी के बीच तत्कालीन बिहार के बिरसा मुंडा आदिवासियों ने परंपरागत जमींदारी भूमि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। उस पर उन्होंने गुस्साए और उसका जो नेतृत्व किया, उन्होंने विद्रोह किया। उनका जो नेतृत्व किसने किया दोस्तों? उसका जो नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया उसका नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियाटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियाटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बक्सात भूमि की वापसी का मांग। ये मतलब उसकी भूमि को जबरदस्ती जो ले लिया गया था उसकी भूमि को वापसी की मांग किया जा रहा था। यही मुंगेर का बरहियाटाल विद्रोह का उद्देश्य था। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार जो है बंगाल से पृथक कब हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी में। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1916 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए इसको दोस्तों याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया जिले में। गया जिले में ही 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों को हुकूमत का जिले से नाकाम कर दिया गया था। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, साउथ एशियन काउंसिल ऑन चाइल्ड सेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुओं बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका रिपोर्ट के अनुसार का जो है 4.5 करोड़ है। कितना है दोस्तों? 4.5 करोड़ है इसका सही आंसर। उसके आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण संख्याओं की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितना प्रतिशत दोस्तों? 94%। 6% बाकी रह जाती है। 94% जो है प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है।
उसके बाद आते हैं 11वां नंबर पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 का सी नंबर होगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय उद्यान, जो पहला भारत का विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। उसके आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन का हिस्सा है, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक समान शुल्क में विद्युत अपघटन होता है, किसके कारण होता है, अमोनियम क्लोराइड के कारण होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो। डायनेमो में क्या होता है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ये आप लोग 10th और 12th में पढ़े होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 4। इस डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आप लोग सुने होंगे, डायनामो जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला लगता है क्यों। आकाश के नीले लगने का क्या कारण है दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, लघु तरंगें दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। क्यों होती है दोस्तों, लघु तरंगें और दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती, ताकि ही इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन पे। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तो 1/10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अति चालक का लक्षण होता है। अति चालक का लक्षण क्या होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च परंपरागत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। क्या है दोस्तों, उच्च पारगम्यता जो होता है वो अति चालक का लक्षण होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम है। वर्ष दीर्घतम क्या है, वर्ष दीर्घतम क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है प्लूटो। प्लूटो पर वर्ष जो होता है बहुत बड़ा होता है। यहाँ जैसे पृथ्वी पे 1 साल होता है, 1 साल होता है 365 दिन का, तो वहाँ पर उससे ज़्यादा दिन का वर्ष 1 वर्ष होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है। इसका सही आंसर तो आप लोग सभी जानते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखा जाए तो क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए दोस्तों, आप पढ़ लीजिए इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल कर हम छोड़ दें तो क्या होगा, कमरा जो होगा गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें जैसे निकलेगी, क्लोरोफॉर्म और बहुत सारे कार्बन गैस निकलेगी, जिससे कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, पिंच ब्लेंड से ही रेडियम प्राप्त किया जाता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत इस पे आधारित होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सारे में समय पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो कार्य करता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु बम को साधारणतः क्या कहा जाता है, नाभिकीय बम भी कहा जाता है। इसका सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम में बनाने के लिए यूरेनियम U-235 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम U-235 का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ये भी आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, हम लोग पूछे जाने वाले अक्सर क्वेश्चन हम लिए हैं इस वीडियो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी,
सी ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे क्या होगा, 2CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों ये ऑप्शन अगर कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे CaSO4 हाफ H2O, ये भी दे सकता है आपके ऑप्शन में। तो आप लोग अगर कभी ये ऑप्शन भी आए तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, या ऐसे भी आए 2CaSO4 इंटू H2O, तो ये भी आपको ऐसे यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 उधर चला गया है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। किसके कारण दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वायु एक क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है दोस्तों, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे गैस इसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, वायु एक मिश्रण है। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है। देखिए दूसरा ऑप्शन, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये भी सही है। ये ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो कहता है जल में अधिक विलय होता है, ये नहीं होता, इसलिए ये असत्य होगा, यही सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारद धातु है, पारद धातु इसमें से कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पारद युक्त मिश्र धातु होता है, पारद क्या होता है, मिश्र धातु होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोयले का समान रूप क्या है, कोयले का समान रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है विटामिन। विटामिन जो होता है कोयले का समान रूप होता है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन एक समान प्रकार का कोयला होता है। क्या होता है दोस्तों, समान प्रकार का कोयला होता है, जिसमें कार्बन का अंश जो होता है 70 से 90% होता है। कितना होता है दोस्तों, 75% से 90% तक होता है। जबकि एक होता है कोयला, कौन होता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट, ये भी होता है। इसमें कितना, इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। कितना होता है दोस्तों, इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। ये सबसे अच्छा इसका जो होता है, ये एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है समान प्रकार का कोयला, तो समान प्रकार का कोयला कौन सा होगा, विटामिन होगा। अगर सबसे पूछेगा अच्छा प्रकार का कौन सा होता है, ये होगा एंथ्रेसाइट, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय स्तनपायी जानवर कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ जो होता है भारत का राष्ट्रीय स्तनपायी जानवर है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निशंस प्राणी कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेल मछली जो होता है वो निशंस प्राणी होगा। उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर हमें क्वेश्चन भेज कर उसका सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल से बाहर निकल लिए जाने पर मछली मर जाती है, क्यों। जल से अगर पानी में से अगर मछली को हम बाहर निकाल जाते हैं, वो मर जाती है, क्यों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वह श्वसन नहीं ले पाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वह श्वसन नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में कोई पूछ ले दे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। मछलियाँ जो होती है गिल्स से द्वारा सांस लेती है, उसके बारे में देखिएगा गल्फर टाइप का होता है, उसी से सांस लेती है। उसे कैसे सांस लेती है ये देख लीजिए दोस्तों। मछलियाँ जो है सांस लेने के लिए मुँह में पानी लेती है, आप लोग देखते हैं मुँह बार बार खोलती है बंद करती है, इससे क्या होता है वो अपने अंदर पानी लेती है और गल्फर से बाहर निकाल देती है। और जो गल्फर होता है उसमें जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन को अंदर खींच लेता है, इसी तरह वो अपना सांस लेती है। लेकिन उसको बाहर जो निकाल लेंगे तो वो सांस नहीं ले पाती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आप लोग सभी जानते होंगे। ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, जैसे दृष्टि से, आँख से तो नहीं होगा, स्पर्श से ये भी नहीं होगा, नृत्य से ये भी नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा, गंध से।
मधुमक्खियाँ जो है एक दूसरे को किससे पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में दोबारा उगते हैं, दोबारा आते हैं 20 दांत। कितने दांत दोस्तों? 20 दांत। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। कैसी होती है? मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, सर इसका आंसर ये नहीं ये हो सकता है, तो उसको हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसका 34 नंबर का, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 32 होती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कैसा था? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कैसा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्न मानुस, क्रो-मैग्न मानुस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सब डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता है, जिसके बारे में डिटेल की जानने की आवश्यकता है उसके बारे में दोस्तों हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। उसके आधार से 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, कटा तना से। कैसे होगा दोस्तों? कटा तना की भांति माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, वो जो होता है कटा तना। अगर किसी भी तने को अगर पौधे को काट देगा, तना से काट देते हैं, तो वहाँ से फिर से वो पौधा निकल जाता है। इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 37 नंबर पर, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हमेशा पूछता है, तो इसका आप लोग गलती कर जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 80% जो होता है जल जो है सेल में पाया जाता है। जल अगर आप नहीं पीते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आते हैं 38 नंबर पर क्वेश्चन पर दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डालिया की जड़ से। क्या होता है? डालिया की जड़ से जो होता है इंसुलिन प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कितने ईस्वी में 1668 ईस्वी को, कब इसको तो 1668 ईस्वी को जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी, जिसके लिए उसे आविष्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा दोस्तों? रफलेरेसिया। क्या है दोस्तों? रफलेरेसिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। रफलेसिया जो है वो कहाँ पाया जाता है? रफलेसिया ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। क्या रफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 41 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों गन्ना, ऑप्शन नंबर बी। गन्ना जो होता है वो तना के रूप में होता है, हम लोग तना का ही इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, उसका आप लोग देखे होंगे, उसका रस निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मटर पौधा है, कैसा पौधा है दोस्तों? साग का, पुष्प का या झाड़ी का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यह साग पौधा है। कैसा पौधा है दोस्तों? साग पौधा है। उसके आते हैं 43 नंबर पे, विकास का प्रमुख कारक है, विकास का प्रमुख कारक है। इसका सही आंसर तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सही कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वरण। विकास का प्रमुख कारण क्या होता है? प्राकृतिक वरण है। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक वरण होता है।
उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा नदी है? वो जो है नदी कौन सा होगा दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। दोस्तों हम लोग इस पे आप लोग तुक्का कैसे मारे इस पे आप लोग हमें एक वीडियो बनाया हुआ जाके देख लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, आपको ऑप्शन छांटने में बहुत आसानी होती है। एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा ऑप्शन कैसे छाँटें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु ये तीनों नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के झील के पास है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हुंडू प्रांत निर्मित है, कहाँ पे निर्मित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुवर्ण रेखा पर। कहाँ स्थित है? हुंडू प्रांत जो है सुवर्ण रेखा पर स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तट रेखा है। भारत की तट रेखा क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पर देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है जो तो 15200, कितनी है दोस्तों? 15200 है, 15200 किलोमीटर है। और इसका तटीय रेखा तो आप लोग सभी जानते हैं 6100 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं जो एक रबी फसल है, रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय जो है शुष्क और गर्म वातावरण दोनों चाहिए, इसलिए इसे जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है दोस्तों, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता में कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत में आप लोग देखेंगे अधिकतर चाय लोग बहुत पीते हैं, इसलिए चाय का उत्पादन और उपभोक्ता ज़्यादा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। समृद्ध राज्य में इसका सही आंसर होता है दोस्तों, क्या होता है? झारखंड। झारखंड में ही खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है, जैसे कोयला हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सारा चीज़ जो है झारखंड में ही उपलब्ध है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था दोस्तों? सिंदरी में लगाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर पे, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, कौन सा है? ये है दोस्तों कलकत्ता। कौन सा शहर है दोस्तों? कलकत्ता जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है और दूसरे स्थान पर कलकत्ता और तीसरे स्थान पर के साथ साथ ये आपको विकल्प में मुंबई आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो है कलकत्ता सबसे अभी अधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन सा है दोस्तों? अभी कलकत्ता जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 पे दोस्तों। 53 नंबर क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें महंगी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। साफ रातें महंगी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ये जो होती है विकिरण के कारण होती है। विकिरण के चलते महंगी रातों में पृथ्वी का ताप मेघों के से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर पृथ्वी अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी रहती है। इसी के कारण इसका क्या होगा? विकिरण के कारण होगा। उसके आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्या कर रहा था? तो निम्नलिखित में किस युग्म का
मिलाना सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 युग्म आपको 4 युग्म दिए हैं, कौन सा इसमें सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में है। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर का क्या होगा? भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में है, इसका सही आंसर होगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित उद्योग कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? 56 का दोस्तों, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। इसका सही आंसर छोटा नागपुर पठार में कौन सा स्थित है? वो है दोस्तों रांची जो है स्थित है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 57 नंबर पर। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों छोटा नागपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम है। पूर्वी क्षेत्र समुद्रों के स्वामिनी का नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? भारत। पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है भारत। क्या नाम है दोस्तों? भारत। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59 नंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके कारण अपनाया था? किसने अपनाया था? संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? संविधान की सार्वभौमिकता जो होती है वह होती है हम भारत के लोग। इस शब्दों से यह आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? हम भारत के लोग। तो लौकिक जो होता है इससे किससे आरंभ होता है? हम भारत के लोग से आरंभ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। कोई भी बिल जो होगा कहाँ प्रस्तावित होगा? वो होगा लोकसभा में। कहाँ प्रस्तावित होगा? लोकसभा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नागरिक के मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। उसके आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज विषय है। पंचायती राज क्या है दोस्तों? कौन सा विषय है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज की सूची पर विषय है। पंचायती राज की सूची पर यह विषय बनाया गया है। पंचायती राज की सूची है। उसके बाद आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद में देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40। कौन सा दोस्तों? अगर आप लोग कहिएगा तो हम आपको अनुच्छेद पर एक वीडियो बना देंगे कौन सा अनुच्छेद में क्या बताया गया है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये जो निर्देश देता है अनुच्छेद 40 में ये निर्देश दिया गया है दोस्तों कि क्या निर्देश दिया गया है? पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। न्यायिक पूर्ण निवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। किसका अर्थ है? 65 नंबर क्वेश्चन है न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग 5 सेकंड का टाइम देखते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
इसका न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है दोस्तों? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। क्या वर्णित है दोस्तों? क्या एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या निर्देश आदर्श वर्णित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 66 का ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देश तत्वों को पालन करना। यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशों तत्वों का पालन करना। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा वोट किया जाता है किसको? उसका लोकसभा के स्पीकर को किसका निर्वाचन किया जाए, किसको चुना जाए। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। उसके आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो है उसके पद से कौन उसको हटा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसदों के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। संसद अगर सभी सदस्य उसे हटाने की कोशिश करेंगे, जिसका मत ज़्यादा रहेगा उसी के द्वारा हट जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति उस कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 6 महीने तक। कब तक दोस्तों? 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति अगर कि सदन का सदस्य हुए बिना भी वह 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। उसके आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार पर। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रजातंत्र मतलब होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो मतलब जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है प्रजातंत्र में। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन जो है हमारे गणित के टीचर आपको बताएंगे, सुमन सर, जो आपको बड़े डिटेल के साथ बताएंगे। इसलिए आप गणित का क्वेश्चन हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आप आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे दोस्तों। इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 81 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, द जज फाउंड हिम ब्लैंक ऑफ मर्डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो इसमें पूरा फिल कर जाए? तो इसका हो जाएगा दोस्तों गिल्टी। क्या ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? गिल्टी। कह रहा द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द मर्डर। मर्डर में उसको दोषी पाया गया। गिल्टी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? दोषी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज से मिलता जुलता होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है वन हु इज आउट गोइंग। तो इसका सही आंसर हो गया वेंगा बॉन्ड। ऑप्शन क्या नंबर सी क्या हो जाएगा? सी, वेंगा बॉन्ड। क्या हो जाएगा? वेंगा बॉन्ड। यहाँ पर विकल्प में दिया गया वेंगा बॉन्ड। वेंगा बॉन्ड का अर्थ होता है उमंतु, और दिए गए फ्रेज का अर्थ भी यही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 का है, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। आइटम फ्रेज तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसका कह रहा है टू जंप ऑन द बैंड वांग। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर डी, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेड्स। क्या हो जाएगा? टू फॉलो पॉपुलर ट्रेड्स। और इसके जो फ्रेज का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इसका टू जंप ऑन द बॉन्ड वॉन्ग का अर्थ हो जाएगा ज्वाइन ए ग्रोइंग मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द सम वन ऑफ समथिंग। इसका ये अर्थ होगा जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 नंबर कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामेटिकल एरर क्या है। क्वेश्चन है द टीवी एंकर इंसर्टेड ऑन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो इसका एरर क्या है दोस्तों? इसका एरर क्या होगा 84 नंबर का? इसका 84 नंबर का ऑप्शन नंबर ए,
इसका ये एरर है, इंसर्टेड ऑन मी। क्या होगा दोस्तों, ये वाला इसका इंसर्टेड मी ऑन मी, ये इसका एरर है, यहाँ पे ये नहीं होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 85 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड का वर्ड का करेक्टली क्या वर्ड होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपको रिसिप्ट का दिया गया है 4 ऑप्शन में, और कौन सा रिसिप्ट का सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, ये इसका सही आंसर होगा। और सब ये सब गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसका आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेट्स गो आउट नाउ, इट इजंट ब्लैंक एनी मोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रेनिंग। रेनिंग अगर इसमें फिल करके देखा तो सही हो जाएगा। कैसे, लेट्स गो आउट नाउ इट इजंट रेनिंग एनी मोर। इसके लिए यहाँ पर रेनिंग क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पे ये देख लेते हैं। वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया, इज का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेनिंग होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर पे है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा शब्द, और सिनोनिम का होता है समानार्थी शब्द। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसका 87 का क्या है, एफिलिएशन, AFFLICTION, एफिलिएशन। एफिलिएशन का क्या होता है, यहाँ पर एंटोनियम पूछा है तो उल्टा शब्द क्या होगा। तो पहले हम लोग जानेंगे एफिलिएशन का अर्थ क्या होता है। एफिलिएशन का अर्थ होता है दोस्तों दुख या पीड़ा। क्या होता है दोस्तों, दुख या पीड़ा, दुख पीड़ा होता है। देखिए अब इसमें से इसका सही आंसर उसका उल्टा क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 87 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, प्लेजर। मतलब प्लेजर मतलब होता है खुशी। क्या होता है दोस्तों, प्लेजर मतलब होता है खुशी। ये इसका उल्टा शब्द का या खुशी या आनंद हो जाएगा। जैसे वह दुखी है तो वो प्लेजर आनंद ले रहा है, खुशी हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली, यहाँ पे भी स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है बिजनेस का स्पेलिंग क्या आंसर होगा। तो यहाँ से सबसे अच्छा वह स्पेलिंग कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BUSINES, बिजनेस, ये इसका सही होगा। उसके बाद चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू द सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। आपको यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज हो सकता है, नहीं तो आपको 4 ऑप्शन में से छांटना है कि अगर नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन है द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रेवलिंग हैंड एंड ही रैन वाइडली टुवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। फील यहाँ पे हो जाएगा फील, फॉल की जगह होगा फील फ्रॉम हिज ट्रेवलिंग हैंड। क्यों होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि वाक्य चूँकि पास्ट टेंस का है, किस टेंस का है दोस्तों, पास्ट टेंस का है। अतः फॉल के जगह यहाँ पे भी, यहाँ पे फॉल के जगह, फॉल फ्रॉम के जगह यहाँ पर क्या होगा, फील फ्रॉम। क्या हो जाएगा, फॉल फ्रॉम। फॉल जो है V1 है, ये क्या होगा V1 है, ये V2 है, यहाँ पे क्या होगा V2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वो कहता है आपको बताए ना, एंटोनियम होता है उल्टा, सिनोनिम होता है उसका सार्थक। तो यहाँ पे है मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट का जो होता है यहाँ पे आपको क्या अर्थ होता है, पहले आपको अर्थ जानिएगा तभी तो उसका उसी के रिलेटेड आप वर्ड खोज सकिएगा। तो इसका होता है मैग्निफिकेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। क्या होता है दोस्तों, भव्य या शानदार। तो इसका जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रांड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रांड। ग्रांड का अर्थ भी होता है ये भव्य हो जाएगा या वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ग्रांड का भी भव्य या शानदार होता है, ये कह सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 91 कहता है रिक्त स्थानों में भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बूढ़ा आदमी किससे परेशान रहता है, बुढ़ापे से परेशान रहता है।
उसके आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक एक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैनिक कदम ताले नहीं होता है, ताल कर रहे हैं। इसको आपको सुधारना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ये सेंटेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ताले नहीं होगा, ताल होगा। चलिए दोस्तों, इसका 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ क्या होगा दोस्तों? इसका कौन सा होगा आप ही बताइए दोस्तों। 93 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? मीठा होती है। यहाँ पर हमेशा मीठा नहीं होता, यहाँ पर होती है नहीं, होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, मीठा होती नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका आते हैं 94 नंबर। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ, जो यहाँ पे क्या है दोस्तों? अंधे के हाथ बटेर लगना। तो मुहावरे का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना प्रयास के वस्तु मिल जाना। मान के चलो कोई आदमी मेहनत नहीं करता, उसको कोई धन मिल जाता है, उसके इसे कहते हैं अंधे के हाथ में बटेर लगना। इसका मतलब बिना प्रयास के उसे वो वस्तु मिल गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके 5 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यक्षराज। क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्षराज। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुबेर, यक्षराज। आपको कभी पूछ देगा यक्षराज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा कुबेर। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी के क्वेश्चन है। उसका 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों के लिए एक पर्यायवाची शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्यायवाची शब्द इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 का इसका सही आंसर है मोक्ष। इसका सही आंसर का मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर ए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। उसका 97 नंबर क्वेश्चन है ये। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द पूछे। यश का, तो यश का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? यश का उल्टा शब्द हो जाएगा ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपयश। मतलब यश का उल्टा क्या? यश का मतलब क्या होता है दोस्तों? यश का मतलब होता है प्रसिद्धि पाना, मतलब वो यश पा लिया, मतलब वो प्रसिद्ध हो गया। अपयश मतलब क्या होता है? बदनामी होता है, वो बदनाम हो गया। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें भी आपको त्रुटि पूछने के लिए पूछ रहा है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो इसका गलत इसमें कौन सा लग रहा है आपको? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। 98 का क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्नी के गहने। अपनी पत्नी के गहने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पे ये चेंज है, अपनी पत्नी के गहने। यहाँ पे यह क्या होगा? अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 99 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पे होता है योग। तो योग का मतलब होता है, योग मतलब होता है शिक्षित, अयोग मतलब होता है अशिक्षित। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अयोग हो जाएगा इसका आंसर। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने जरूर रहिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका सही, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ये क्या आपको आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खेल रही है। यहाँ पर रहा नहीं होगा दोस्तों, रही है, वो बच्चों के साथ खेल रही है। ये रहा इसका सही आंसर। दोस्तों आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर मैथ का इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मॉडल सेट 2 का वीडियो देखिएगा। मैथ का मॉडल सेट 2 का वीडियो, तो उसमें से आपको मैथ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा।